अस्सलाम वालेकुम। सबा सैयद के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का जो मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, ये जो मेरे नए सब्सक्राइबर आए हैं उन्होंने मेरे से कुछ सवाल किए हैं जिसका जवाब देने के लिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो सबसे पहली बात तो मेरी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें मैं हूँ, मेरे शौहर है और एक मेरा बेटा है। मेरे शौहर का नाम नासिर सैयद है और मेरे बेटे का नाम अदनान सैयद है और मेरा जो सही नाम है वो शबाना सैयद है। और जैसे शादी के बाद मेरे शौहर मुझे सबा सबा बोलते थे तो मैं सबा नाम की आईडी बना के, अभी समझो पूरे एरिया में मेरा नाम सबा ही हो गया है, मुझे सब सबा ही बोलते हैं। और दूसरी बात ये है कि लोग मुझे बोलते हैं जो आप टिफ़िन चलाते हैं तो उसका टिफ़िन का क्या सिस्टम है, कितना पैसा है एक टिफ़िन का और टिफ़िन कहाँ तक देते हैं। तो उन सब सवालों के जवाब देने के लिए मैं ये आज वीडियो बना रही हूँ। तो जैसा मेरा जो टिफ़िन का काम है, मैं आज 5 साल से ये टिफ़िन का काम कर रही हूँ, लॉकडाउन से भी काफ़ी पहले से। तो जब से करी, और उससे पहले बैचलर 3 लड़के लोग 3 भाई लोग थे, उनको मैंने कम से कम 4-5 साल उन लोग को पहले तो स्टार्ट में रोटी बना के देती थी। फिर उन लोग को कभी ऑफिस से आने टाइम होता था, कुछ ऐसा होता था, कुछ ये नहीं, उन लोग को ऑफिस आने लेट हो जाता। तो जब हम लोग पुराने हो गए, बातचीत करने लगे, तो उन लोग मुझे फ़ोन कर देते कि भाभी थोड़ा खाना बना के रख दो हम लोग के लिए, सालन में। जब से मैं यानी उन लोग से टिफ़िन बनाना स्टार्ट था मेरा, पर मैं और किसी को नहीं देती थी, सिर्फ उन लोग को ही देती थी। फिर यानी 4-5 साल उन लोग यहाँ पे रह के उन लोग चले गए, उन लोग का खुद का घर वगैरह हो गया, तो उन लोग गोरेगांव में शिफ्ट हो गया। मुझे आदत थी टिफ़िन बनाने। आज मेरा जो ये काम चल रहा है तो मुझे इतने साल हो गए, यानी 5-6 साल हो गए। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी धंधा डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता, डायरेक्ट उसमें कोई कमाई नहीं होती, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, जब जाके हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं जो इस मुकाम पे खड़ी हूँ, अभी यूट्यूब का तो मैं 2 साल से कर रही हूँ। उससे पहले हम लोग ने 200-200, 300-300 रोटी दिन में अलग, रात में अलग बना के दे, जब मेरा दोनों टाइम काम चलता था। लॉकडाउन से ऐसा हो गया कि काफ़ी लोग बहुत मजबूर हो गए, तो सबने अपना अपने घर में धंधा खोल लिए ताकि उन लोग को भी अल्लाह कुछ रोज़ी दे दे। तो हमको उनसे कोई शिकायत नहीं है, अल्लाह जिसकी रोज़ी जितनी लिखी रहती है उसको उतनी रोज़ी मिलती है। तो हमने जितने भी लोगों ने एरिया में काम चालू करे, हमको उनसे कोई शिकायत नहीं है। तो और दूसरी बात है, ये टिफ़िन की बात है, तो मेरा एक टिफ़िन जो भाजी तरकारी का मैं देती हूँ वो 70 रुपये का है। तो मेरा जो भाजी तरकारी का टिफ़िन जाता है उसके अंदर 3 रोटी रहती है, दाल चावल सब्ज़ी रहती है, उसका 70 रुपये एक टिफ़िन का। और हम लोग प्लास्टिक की जो थैली रहती है उसमें पैक करके देते हैं और खाना एकदम फ्रेश बनता है। 7 बजे मेरे यहाँ खाना बनता है, 7 बजे रोटी आटा गूँधने वाली आती है, 2 लड़कियाँ मेरे पास काम करती है, उन लोग आते हैं 7 बजे आटा गूँधते हैं, 7:30 बजे मेरे यहाँ रोटी बनना स्टार्ट हो जाती है। उन लोग आने से पहले मैं दाल चावल भाजी बना के रख देती हूँ। उन लोग आएंगे तो उन लोग रोटी बनाते हैं, एक 3 घंटा काम करती है, एक 2 घंटा काम करती है। फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं और मेरे शौहर काम करते हैं। हम लोग ने पहले जब स्टार्ट करे थे ना, तो मैं, मेरे शौहर और मेरे अब्बा थे, अभी उनका इंतकाल हो गया है लॉकडाउन में। मेरे अब्बा भी मेरी बहुत हेल्प करते थे, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिए। मैं जो भी काम स्टार्ट करे मेरे अब्बा ने मेरा बहुत साथ दिया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और मेरी अम्मी है, मेरी अम्मी भी आज तक मेरी बहुत हेल्प करती है। और रहा टिफ़िन की बात, तो मैं अपने एरिया में देती हूँ, हम लोग कहीं बाहर जाते नहीं देने के लिए। जोगेश्वरी वेट से मुझे ऑर्डर आते हैं, पर कैसा है उन लोग आके खुद लेके जाते हैं। अभी मैंने जो 2-4 बार वीडियो बनाई हूँ कि मुझे ऑर्डर आए, और जैसे पार्सल रहते हैं जो देने के रहते हैं, तो कोई अल्लाह वाली किसी को बांटना है, खाना कुछ करना है, तो उन लोग हम लोग को ऑर्डर देते हैं कि भाई हम लोग को 50 टिफ़िन है, 25 टिफ़िन है, 10 टिफ़िन है, जिसकी जैसी हैसियत है। उन लोग अगर हम लोग को ऑर्डर दिए तो अगर उन लोग बोले भाई तुम बांट दो, तो हम लोग जाके बांट देते हैं। और अगर कोई बोलता है कि नहीं बना के हम लोग को पार्सल दे दो, तो हम लोग उनको पार्सल दे देते बना के। अगर हम लोग हमारी जो प्लास्टिक की थैली रहती है उसमें पैक करते हैं तो उसका कुछ चार्ज नहीं है। अगर आपको टिफ़िन बाकायदा बना के चाहिए तो फिर उसके लिए आपको टिफ़िन ला के देना पड़ेगा, या फिर टिफ़िन का जो पैसा रहता है वो हम लोग को देना पड़ेगा। तो वो हिसाब से वो टिफ़िन का रहता है। और ऐसा नहीं कि भाई हम अलग से ऑर्डर दे रहे तो उसका चार्ज अलग है, चार्ज वही रहेगा। सिर्फ टिफ़िन अगर आप बोलते हैं कि टिफ़िन में डाल के दो, तो टिफ़िन के लिए आपको या पैसा देना पड़ेगा अलग से, या आपको टिफ़िन ला के देना पड़ेगा। और प्लस अगर हमको बांटना है तो हम लोग बांट देंगे, अगर आपको लेके जाना है तो फिर आपको यहाँ आकर टिफ़िन लेके जाना पड़ेगा। ऑफिस में टिफ़िन दे सकते हैं तो नहीं, मैं ऑफिस में टिफ़िन नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे शौहर रिक्शा चलाते हैं, तो वो 5 बजे आते हैं, वो सुबह जाते हैं तो वो 5 बजे आते हैं। तो जो हम लोग के लोकल टिफ़िन जो घर के करीब है
तो वो मेरे शौहर लेके आके दे देते। बाकी जो भी है वो सब आके मेरे घर से लेके आते। यानी कैसा है, मेरे घर से जो टिफ़िन जाता है वो घर का एकदम अच्छा खाना है। भटियारे के हिसाब यहाँ पे हमारे जोगेश्वर में भटियार खाने बहुत है, पर अल्लाह का शुक्र है मेरा काम मेरे लिए यानी काफ़ी है, अच्छा चलता है और साफ़ सुथरा खाना बनता है, इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं। कोई यानी कोई आके अलग दाल लेके चले जाता, दाल जैसा 25 रुपये की है, भाजी 30 रुपये की है, एक रोटी 7 रुपये की है, और चावल लेंगे तो एक क्या बोलेंगे, एक प्लेट चावल 20 रुपये का है। तो ऐसा कोई अलग अलग भी लेके आता है, कोई पूरी राइस प्लेट भी लेके आता है। पूरी राइस प्लेट में तुमको 3 रोटी मिलेगी, दाल चावल सब्ज़ी, वो 70 रुपये का। और जिस दिन हम लोग, जैसा मेरा फ्राइडे के दिन चिकन का सालन बनता है, बड़े का हम लोग के आइटम कुछ भी नहीं बनता है। बड़े का गोश्त हम लोग यानी बड़े का आइटम हम लोग बनाते नहीं हैं। और फ्राइडे के दिन हम लोग चिकन का सालन बनाते हैं, तो उसका 90 रुपया है। चिकन के सालन में तुमको चिकन का सालन आएगा, दाल आएगी, रोटी आएगी और चावल आएगा, ये 90 रुपया रहेगा। और यानी हम लोग पार्सल भी अगर किसी कोई ऑर्डर देता है तो उसका भी वही हिसाब रहता है। जो यानी हम लोग लोकल में जो बेचते हैं, पार्सल भी कोई ऑर्डर देगा तो उसका भी हम लोग 90 रुपया लेते हैं टिफ़िन का। और ऐसा अगर कोई बोलेगा कि भाई 1 किलो गोश्त का सालन बना के दो, वैसा तो नहीं, मैं बनाती थी, पर बीच में जब बना के दे रही तो मेरे पतीले लेके जा रहे तो कोई लाके नहीं दे रहा, तो ये वजह से हम लोग ने वो काम बंद कर दिए। जो पार्सल का हिसाब रहता है वही बना के देते हैं। किसी को अगर रोटी का ऑर्डर देना है तो पहले वो ऑनलाइन पैसा हम लोग से बात करे, और हम लोग को ऑनलाइन पैसा, जितनी रोटी चाहिए उसका पैसा ऑनलाइन दे दे, फिर हम लोग को टाइम दे दे कि भाई कौन से टाइम पे तुमको दूसरे दिन। अगर तुम डायरेक्ट बोलोगे तो नहीं होता, क्योंकि मुझे लड़कियां बुलाना पड़ता है, इन लोग को भी पूछना पड़ता है कि भाई तुम कहीं जा रहे तो नहीं हो। और लोकल में ऐसा रोटी का ऑर्डर रहेगा तो हम लोग जैसे दिन में भी बना के देते हैं। टिफ़िन तो मेरा एक ही टाइम चलता है, पर अगर रोटी का ऑर्डर आया तो मैं दिन में भी बना के देती हूँ। अगर मैं संडे को कुछ काम नहीं कर रही हूँ, कहीं जा रही नहीं हूँ, तो मैं संडे को भी ऑर्डर लेके बना के देती हूँ। मैं काम को छोड़ती नहीं हूँ, काम आया तो मैं ज़रूर करती हूँ। अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कहीं जाना नहीं रहा, तो मैं काम ज़रूर लेती हूँ। और आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे ही आगे बढ़ा, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, और मुझे अच्छे कमेंट करो। मुझसे कुछ गलती होती है बोलने में तो मुझे लिख के बताओ कि आपा आपने ये गलती करे। अभी मुझे कोई कमेंट करता है, कोई आंटी बोल के करता है, कोई आपा बोल के कर रहा है, कोई भाभी बोल के कर रहा है, कोई सिस्टर बोल के कर रहा है, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। जल्दी हर एक का क्वेश्चन पढ़ के उसका जवाब दूँगी, पर उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और मुझे दुआओं में याद रखो। अगर इस वीडियो में मेरे से बोलने में कुछ भी गलती हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।